हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम प्रश्नावली 8.2 का एग्जाम्पल आज करने वाले हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो चलिए करते हैं, देख लीजिए। दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज कोण ए सी बी बराबर 30 अंश। तो भुजाओं ए सी और बी सी की लंबाई ज्ञात करनी। हमको त्रिभुज दिया रहेगा जिसमें कोण भी क्या है, कोण भी जो है वो समकोण है, मतलब ये 90 अंश है और ये कोण भी है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले कोण देख लीजिए क्या है, कोण ए सी बी, यानी हम इसको सी मान लेते हैं तो कोण ये और ये ए हो जाएगा। तो ए सी बी, कोण ए सी बी कितना हो जाएगा हमारा, 30 अंश। और इसमें दिया है ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है भुजाओं AC और BC की लंबाई ज्ञात करनी। हमको AC और BC की लंबाई ज्ञात करना है। AC क्या है, हमारा कर्ण है, और BC क्या है, हमारा आधार है। अगर इस कोण के सापेक्ष देखें तो देख लीजिए। सबसे पहले दिया क्या है हल में, वैसे तो हमने सब कुछ लिख दिया है, फिर भी देख लीजिए। AB बराबर क्या है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30 सेंटीमीटर। अब देखिए इस त्रिभुज में ये लंब है ए बी। अगर इस कोण के सापेक्ष देखें तो इस कोण के सामने की भुजा हमारी लंब, इस कोण से लगी हुई भुजा BC हमारी आधार, और ये कर्ण हो जाएगा। तो देखिए लंब है और ये कोण दिया है, तो लंब किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, एक तो साइन में आता है, साइन और टैन। इसका उल्टा कर देंगे उसमें भी आता है, जैसे साइन का उल्टा मतलब कौशिक हो गया, और यहाँ पे कॉट उसमें आता है। कॉस में आधार बटे कर्ण होता है। तो साइन 30 अंश इसमें लगा देते हैं, यानी साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें लगा देते हैं तो हमें कर्ण मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लंब है हमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन 30 अंश, साइन कोण सी देख लीजिए, कोण सी क्या है 30 अंश, तो 30 अंश लगाते हैं। हम त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा लगा रहे हैं, साइन, साइन लंब और कर्ण का अनुपात। तो लंब हमारा यहाँ पे कितना है 5, और कर्ण कितना हमारा, कर्ण हमें अज्ञात है, वही ज्ञात करना है। तो कर्ण हमारा AC मान लेते हैं, इसको ऐसे रहने दें। अब जानते हैं साइन 30 अंश का मान। इसके पहले वाले जस्ट वीडियो में हमने बताया था, एक सारणी बनवाई थी, उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमने कैसे कैसे ज्ञात करना है, वो सारणी आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो आप साइन 30 अंश, cos 45 अंश, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। तो साइन 30 अंश का मान कितना है, 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2, और यहाँ पे ये 5/AC। इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो यहाँ से AC बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हमको एक तो मिल गया कर्ण कितना, 10 सेंटीमीटर, और हमें AC और BC ज्ञात करना था। तो BC, अब BC चाहे तो आप यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं, लंब और आधार का अनुपात लगा सकते हैं, या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इस त्रिभुज के हिसाब से अगर देखें, त्रिभुज के अकॉर्डिंग, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से देखें तो आप tan थीटा बराबर लगा सकते हैं, tan t अंश बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि आपको पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालना आसानी में होगी, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात से आपको बता रहे हैं। तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है BC अज्ञात है, यही याद करना है। और जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, और ये 5/BC। इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से BC बराबर 5/√3, ये हो गया। तो हमें AC और BC ज्ञात करना था। तो AC बराबर हमें 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 इंटू √3 या 5/√3 कह लीजिए, ये हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर या उदाहरण नंबर 7 देख लेते हैं। दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है।
त्रिभुज की पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू है, समकोण है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू पी आर और पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज बना लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे एक हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू क्या है, समकोण। ये कोण क्यू हो गया, सॉरी कोण क्यू यहाँ, और यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे आर मान लेते हैं। और यहाँ पे दिया पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कोण क्यू पी आर और पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। कोण क्यू पी आर और दूसरा पी आर क्यू, यानी ये कोण ज्ञात करना और ये कोण, क्योंकि हमें ये तो दिया है 90 अंश। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आधार हो गया और ये कर्ण, और हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार और कर्ण ये जो अनुपात होता है वो किस त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है, वो cos का होता है, cos। और यहाँ पे कोण P हम लेके चल रहे हैं, cos P बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है 3, कर्ण कितना है 6। अब देख लीजिए cos P और ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 1/2। और हम जानते हैं cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है, cos 60 अंश का मान। यहाँ से लिखेंगे हम, चूंकि cos 60 अंश बराबर 1/2, cos 60 अंश बराबर 1/2, तो यहाँ से cos P बराबर cos 60 अंश हो जाएगा। अब देखिए ऐसा जहाँ हो गया तो कोण हम बराबर कर सकते हैं। अगर cos P बराबर cos थीटा लिखा है तो हम P बराबर 60 अंश लिख सकते हैं, ये नियम है। तो यहाँ से P बराबर 60 अंश। अब देखिए कोण P यहाँ पे हमें कितना मिल गया, कोण P 60 अंश मिल गया। हमें कोण R निकालना है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। हमें देख लीजिए एक तो ये आंसर मिल गया, क्योंकि हमें क्यू पी आर निकालना था। क्यू पी आर तो मिल गया हमको कितना, 60 अंश। अब देखिए क्यू आर पी निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण R बराबर 180 अंश। ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की योग है। यहाँ पे देख लीजिए तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। और यहाँ पे कोण Q बराबर कितना है, कोण Q बराबर 90 अंश। कोण P बराबर अभी भी निकाला कितना है, 60 अंश। कोण P बराबर 60 अंश और कोण R ऐसे ही रहेगा, इसी को निकालना है, तो ये 180 अंश हो गया। 9 6 15 यानी 150 अंश हो गया, प्लस कोण R बराबर 180 अंश। कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 150, तो यहाँ से कोण R बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा, 30 अंश। ये कोण R का मान कितना मिल गया हमको, 30 अंश। तो यही दोनों कोण हमको निकालना था। तो यहां से हम लिख देंगे, आंसर क्या लिखेंगे, कोण QPR बराबर बीच वाला हमारा कोण होता है, यही कोण निकालना है P। तो कोण PR बराबर कितना हो गया, 60 अंश। और दूसरा कोण QRP बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। यही दोनों हमारे आंसर हो गए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला एग्जांपल करेंगे। तो अगला उदाहरण है, देख लीजिए उदाहरण नंबर 8। कह रहा है यदि sin A - B बराबर 1/2
और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ पे ए प्लस बी का मान जो है 0 से 90 अंश के बीच में है, और इसका मान 90 अंश हो सकता है, या तो उसके बीच में रहे या तो 90 अंश के बराबर रहे। और यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए का मान बी से बड़ा है, और ए और बी का मान याद करना है तब हमें, मतलब इतना सब कुछ दिया है जिसमें हमें ए और बी का कोण ए और बी का मान याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल में क्या दिया है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। हम जानते हैं साइन में किसका मान, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 1/2 होता है, साइन ए माइनस बी बराबर किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, क्योंकि साइन 30 अंश बराबर 1/2। तो 1/2 की जगह हम साइन 30 अंश लिख सकते हैं। और देखिए अगर साइन थीटा बराबर साइन 60 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, 0 अंश है, तो थीटा बराबर उतना मान हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 अंश है, तो ए माइनस बी बराबर 30 अंश हो जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर 30 अंश, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ से कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, और हम जानते हैं कॉस में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 1/2 होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर किसका मान होता है, किस कोण का, कॉस 60 अंश का। तो ये हो जाएगा कॉस 60 अंश, ये कॉस 60 अंश। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि कॉस 60 अंश बराबर 1/2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से एक हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 अंश, और दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 अंश। अब देखिए अगर इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दें तो b से तो b कट जाएगा, और यहाँ पे 2a बराबर हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे तो a और a मिलके 2a, और यहाँ पे माइनस b है और यहाँ पे प्लस b है, तो ये घट जाएगा, आपस में 0 हो जाएगा, और ये 60 और 30 90 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2, और a बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो कोण ए का मान हमें कितना मिल गया, यहाँ से 45 अंश, पहला आंसर हो गया। अब कोण बी का मान समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में, या समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम कोण ए का मान रख देंगे, तो 30 अंश माइनस बी बराबर 45, 30 अंश माइनस बी बराबर 45। समीकरण 1 कौन सा है भाई, यहाँ ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, हमने गलत समीकरण में रख दिया। तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 45। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, और जब 30 में से 45 जाएगा तो -15 आएगा, माइनस बी बराबर -15। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, और b बराबर हो जाएगा 15। ये हमारा दूसरा आंसर है। तो यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से माइनस बी बराबर 30 में से 45 जाएगा -15, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 15। ये आपका आंसर हो गया।
तो ये दोनों आंसर क्लियर हो गए आपको। कोण ए का मान यहाँ पे आया 45, कोण बी का मान 15। तो प्रश्नावली 8.2 के एग्जाम्पल सभी के सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको करवाएंगे प्रश्नावली 8.2 के सभी क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।